जी वो कह रहे हैं कि कुछ वीडियो जारी करेंगे लेकिन कल करेंगे। सिसोदिया ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो यही बात बोल रहे थे। अच्छी बात है, वो कभी इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं, कोई भी शायद वीडियो कुछ जारी और करे। चीजें प्रीति निकल के जी, आएंगी मेरी सामने। डिमांड उस वीडियो की है मेरी डिमांड उस वीडियो की है जिसमें उनके विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए पैसे के आदान प्रदान की बात हुई हो। ये वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो वो क्या वीडियो करेंगे उससे लेना देना हरिशंकर नहीं है। गुप्ता जी, देखिए प्रीति जी, दिल्ली की नागरिक होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति और एक स्वच्छ राजनीति जो हो सकती थी उसका मखौल बनाकर छोड़ दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईमानदार राजनीति का वादा किया और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली राजनीति लेकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब मैं हरिशंकर गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। हरिशंकर गुप्ता जी, अभी कांग्रेस की स्थिति है कि वो न 3 में है न 13 में है, लेकिन जो मौजूदा पर्सपेक्टिव में अभी श्रीवास्तव को भी आपने सुना, मनोज जी को भी सुना और अभी आपने हमारे साथ अकील खान साहब भी हैं उनको भी सुना, ये सब क्या चल रहा है दिल्ली की राजनीति में? नहीं, पहली बात तो ये आपका जो आपने भी जुमला कह दिया मोदी जी की तरह से कि 3 में नहीं 13 में नहीं, ऐसा कैसे लगता है आपको? आज भी देश की 1 नंबर राष्ट्रव्यापी पार्टी यही है। भाजपा तो आज तक राष्ट्रव्यापी नहीं हो पाई। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? हाँ, दिल्ली में कहीं नहीं है। नहीं तो ऐसा कहिए ना, आपने तो ईफ लगाया ना बट लगाया, बीच में उछेड़ दिया उसको। चलिए ठीक है, हाँ तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हो जाएगा। 15 साल दिल्ली में सरकार भी रही है ना, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही है, ये भी कह दीजिए साथ साथ। 25 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है, ये भी साथ साथ कह दीजिए। ठीक है, आना जाना लगा रहता है, उसमें 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल मोदी जी का राज हो गया, तो कौन सी आफत आ गई? बोलिए। हाँ जी, देखिए मेरा कहना यह है कि पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले केजरीवाल की शराब नीति पर प्रश्न चिन्ह और सवाल खड़े किए थे और अंततोगत्वा केजरीवाल को यह नीति वापस करनी पड़ी और कांग्रेस की जो नीति थी उसको वापस लाना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं आपके कांग्रेस, और हमने शुरू से ही कहा है कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें जबरदस्त घोटाला हुआ है। शराब की नीति के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी की सारी दुकानें इस प्रकार से आवंटन कर दी गई, सारे प्राइवेट वेंडर्स को दे दी गई, उसमें सामंजस्य रखा जाता था। हमेशा सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर चलाते थे। देखिए उसके पीछे दृष्टिकोण 2 होते थे। उसके पीछे पहली दृष्टिकोण यह होता था, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में था कि शराब जहरीली लोगों को ना मिले, जो शराब के लत है, जिनको पीने की आदत है जिनको, और नए पीने वाले ना जुड़े, ये 7वां दृष्टिकोण होता था। इसलिए पुरानी कांग्रेस की जो नीति थी केजरीवाल को वो लागू करनी पड़ी, उसकी मजबूरी थी और अपनी नीति को वापस करना पड़ा। उसमें घोटाला हुआ, इसमें 2 राय नहीं है। अब घोटाला कब और किस शक्ल में निकलेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है बात। आज स्टिंग की बात कर रहे हैं, इसकी जांच हो जानी चाहिए, इसकी पुख्ता जांच हो जानी चाहिए कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि अभी ये स्टिंग दिखा देने से, एक कह देने से तो किसी को आरोपित नहीं किया जा सकता। उसकी जांच हो, संबंधित एजेंसी जो इसमें जांच कर रही है, सीबीआई जो है, उसके पास ये चली जाए, वो इसकी जांच करे, फॉरेंसिक जांच करे इसकी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो। दुखद बात यह है, एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है बीच में कि जो सीबीआई के जो लीगल एडवाइजर, डिप्टी लीगल एडवाइजर थे जितेंद्र कुमार, वो एसीबी में पोस्टेड हो गए एज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए उनका पारिवारिक कारण भी हो सकता है, उनका निजी कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसे संगीन केस के साथ में जुड़े हुए थे और ऐसे वक्त में उन्होंने आत्महत्या की, सवाल तो खड़े होंगे, उसकी भी जांच होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सिर्फ कहना यह है खाली स्टिंग तक ही सीमित रही है। ठीक है मनोज जी, हरिशंकर गुप्ता जी ने एक पॉइंट उठाया, उसी पे मैं चाहती हूँ कि आप उस पर अपनी बात को भी रखिए। और ये बात जिक्र अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने भी की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारी इसी वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। ये सीधे सीधे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया है। देखिए प्रीति जी, आज जो अभी हरिशंकर गुप्ता जी ने बात कही उसका बहुत ही कड़ा जवाब आज सीबीआई ने दिया है। सीबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है, उसको लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, इट इज क्लेरिफाइड दैट द जेंटलमैन ऑफिसर लेट श्री जितेंद्र कुमार वाज इन नो वे कनेक्टेड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस मनीष सिसोदिया जी दिल्ली लीकर केस। जिस व्यक्ति का इस घटना से कोई लेना देना नहीं और उस दिन स्टिंग आता है, स्टिंग पे आपको जवाब देना है, तो इनका एक क्रिमिनल माइंड है जो मनीष सिसोदिया जैसे लोगों का,
कि उनको पता है कि आज स्टिंग आया तो मुझे कैसे इस घटना को डाइवर्ट करना है। लेकिन मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई से पंगा लेकर के एक और मुसीबत मोल ली है। कोई बात नहीं, वो तो जो कहे हैं सीबीआई उसका संज्ञान लेगी। लेकिन मैं अकील खान जी को भी, हालांकि अकील खान जी तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमें तो खुशी होती कि आज कोई सांसद, कोई विधायक इस मुद्दे पे बात करने के लिए प्रीति के प्रोग्राम में, प्रीति रघुनंदन जी के प्रोग्राम में आता, लेकिन वो नहीं आया। जी एक सेकंड, आप जब कोई बोल रहा हो तो प्लीज दखल ना दें। हाँ। तो बोले मनोज जी। मैं हमेशा जब भी बात करने आता हूं, कोई सांसद या विधायक होते हैं, आज मैं कहीं भी बात कर रहा हूं तो कोई आम आदमी पार्टी का नहीं आ रहा है बात करने, सबसे बड़ा शंका। दूसरी बात, आपको जैसे अभी अकील भाई ने भी कहा कि एफआईआर किया है सीबीआई ने जांच करने के बाद, नहीं, ये सत्य नहीं है। जो पहली एफआईआर है उसके बाद जांच हो रही है और अभी जांच जारी है। आपको मैं एक लाइन बता दूं, आज सीबीआई ने यह भी कहा है कि द एक्साइज पॉलिसी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, एज सच नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन टू एनी ऑफ द एक्यूज्ड। किसी भी 14 एक्यूज है। और प्रीति जी जैसा शुभ्रास्ता बोल रही थी, बिल्कुल सच्ची बात है। हम लोगों को डिबेट में अपनी अपनी बातें करनी चाहिए। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या स्टिंग किया हुआ ऑडियो और वीडियो, इस पर भी इसको डाउट से देखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने, हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ये कह रहे हैं, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भले ही हमारे साथ डिबेट में नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अचानक से आपने किसी आदमी को गाड़ी में बिठा दिया है, इतनी क्लियर ऑडियो आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई स्टिंग ऑपरेशन है। साधारण से आदमी को बिठाकर एक बहुत ही आसानी से हासिल किया गया स्टिंग लग रहा है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं और अन्ना हजारे समर्थक हैं, मुफ्ती शमून कासमी जी। कासमी जी, सुचिता की राजनीति की बात करती थी आम आदमी पार्टी, जब सरकार में नहीं थी, जब पूरा कैंपेन प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरी दुनिया का जो केंद्र था वो लाल किले से लेकर वो रामलीला मैदान तक सब कुछ हमने देखा। आज जिस स्थिति में खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी, आपको क्या लग रहा है, ये स्टिंग ऑपरेशन असली हकीकत है? देखिए 2010 से ये आंदोलन शुरू हुआ और मैं उसमें जो उसकी कोर कमेटी का वाहिद मेंबर हूँ, मैं उसका एज ए मुस्लिम के। मनोज तिवारी जी भी रामलीला ग्राउंड पे आए थे और हम रामलीला ग्राउंड से जब एक आवाज़ देते थे देश को, और जो करप्शन फैला हुआ था पूरे देश में, पूरा सिस्टम सड़ गया था, उसे साफ करने के लिए तो जो 11 लोगों के सिग्नेचर हैं जो हमने एफआईआर दर्ज कराई थी जंतर मंतर थाने पर, उसमें स्वामी रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद, प्रशांत जी, किरण बेदी, मैं और स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी। और उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो मनोज तिवारी जी ने आकर के इतना उसके अंदर जोश पैदा किया, क्योंकि ये करप्शन के ख़िलाफ़ था। और आपको बताएं प्रीति जी कि जब ये पार्टी बनी है तो हमारी जो आखिरी मीटिंग जब हुई, जिसे मैं छोड़ के आया था, हमारा इख्तलाफ इस पे था कि हमारी लड़ाई करप्शन से है। तो उस वक्त जो पैसा आया, सबसे पहले मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ, इसे अरविंद केजरीवाल सुन रहे होंगे और मनीष सिसोदिया, मैंने उनसे ये कहा भाई 5 मिनट ज़रा हमारे पास आके बैठ जाओ, और मेरा आज भी चैलेंज है 5 मिनट बैठने का। जब रालेगंज के अंदर पहली मीटिंग हुई तो उसमें जो पैसा आया था रामलीला ग्राउंड पे, लाखों करोड़ों रुपया आया, उसे अरविंद केजरीवाल ने अपने पीसीआरएफ के अंदर डाल लिया। मैंने उस वक्त ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। और उसी वक्त इत्तेफाक ये देखिए कि 4 फाउंडेशन से 4 करोड़ रुपए जो है वो मनीष सिसोदिया के जो एनजीओ है कबीर, उसमें आया। तो हमने कि ये दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। तो अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त उस मीटिंग के अंदर, जो हमारी मीटिंग रालेगंज में चल रही थी कोर कमेटी की, उन्होंने आंख बंद की और कहा कि अच्छा अन्ना ठीक है, मैं किरण बेदी को और प्रशांत को उसका मेंबर बनाए लेता हूं। आज किरण जी और प्रशांत जी यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर, हयात हैं अभी, वो इन बातों को बताएंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ये तो तुमने एक चाल चल दी, मगर ये बताओ कि ये ईमानदारी कैसे साबित करोगे?
आज मैं उस अनुभव को शेयर कर रहा हूं पूरे देश के साथ कि किस तरह से पूरे देश को धोखा दिया और पूरे देश को गुमराह किया। तो जो 4 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ के चेक लेके गए थे और उसके बाद अन्ना कार्ड आया था ना, तो उसका कोई हिसाब किताब दिया और 2-2 करोड़ के चेक लेकर के अन्ना के पास गए, अन्ना ने वापस कर दिया। लेकिन हाँ प्रीति, मैं बात पूरी कर लूं, थोड़ा सा मैं बता दूं। अब मैं बताऊं, उन्होंने अब मैं 10 सेकंड में जो सुन रहे होंगे आम आदमी पार्टी के लोग, हाँ मैं चैलेंज कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल को। वो पूछेंगे मैं चैलेंज करता हूं। अरे सुन लीजिए, आप तो कर लीजिएगा, आप कौन चैलेंज कर रहे हैं? आपका तो आपसे तो कोई नहीं, आपसे क्या लड़ाई है हमारी? तब क्यों हमारी लड़ाई कोई आवाज नहीं। उठाई? अरे कास्मी जी वो आपसे पूछेंगे कि आपने तब क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, हमारी आवाज क्यों नहीं आवाज उठाई? आप ये आज क्यों उठा रहे हैं? वो आपकी इस बात की टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं। अभी आपके मोबाइल पे भेजता हूं, उस वक्त जो ऑब्जेक्शन था हमारा, आप कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया से खुद पूछ लीजिए फोन करके। अभी मैं फोन मिलाता हूं, मनीष सिसोदिया अगर इनकार कर दे तो अभी छोड़ दूंगा सारी चीजें। अगर मनीष सिसोदिया जिस वक्त पार्टी बनी, अरे एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए, पूरी बात। अकील खान देखो, आप मैंने नहीं टोका आपको, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये मौजूद मैं भी अन्ना हजारे के मूवमेंट से हूँ, 5 दिन का अनशन मैंने भी किया था अन्ना के साथ में, मैं भी उस टाइम से साथ अब सुन लीजिए, अपनी बात कह लीजिए। अरे आप अपनी बात कह लीजिए, मैं आपको इनकार ही नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का आपकी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी उसमें मीटिंग में ये था कि भाई हम अलग से अगर पार्टी बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो क्या हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, हम सारी फैसिलिटीज नहीं लेंगे। और फिर ऐलान किया जब इलेक्शन जीत करके आए तो दिल्ली के लोगों को, बल्कि देश के लोगों को गुमराह किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, 400 गुनी तनख्वाह किसने बढ़ाई? किसने जो है वो सारी फैसिलिटीज ली? 21 करोड़ का स्विमिंग पूल किसने बनाया? और अगर आज शराब माफियाओं को 2% से 12% बढ़ा करके उन्हें कमीशन दिया, तो क्या ये ईमानदारी का अनुकूल है क्या? एलजी के बारे में पूछना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो आप बताइए, आप अगर रियली मैं बता रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। ईमानदार हैं तो सबको आप मैं अभी वही कहना चाह रहा हूं। बात कीजिए ना। एलजी की क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप इस टाइम? आप सुन लीजिए। अरे आपसे तो बात नहीं, मैं तो मुखातब इस वक्त मनीष सिसोदिया से हूं। देखिए, मैं जब मनीष सिसोदिया इतने बड़े ईमानदार बनते थे और ट्रांसपेरेंसी के मास्टर थे, मैं तो ये कह रहा हूं, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं ना भाई कुछ, आपको तो पता ही नहीं। आप मुझसे मत लड़ो, मैं तो लगातार साथ में हूं। अरे भाई, आपका कोई ऑन रिकॉर्ड तो कोई चीज दिखाओ। अब मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं कोर कमेटी में जगह जाकर के हम लोगों ने आपसे के खिलाफ काम किया है पूरे दिल्ली के अंदर। मेरी बात पूरी करने दीजिए, आप जवाब दीजिए ना इस बात का। मैं था वहां पर, आपने रोकी। 12 साल से दीजिए, मैं अपनी बात अकील जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अकील जी ठहरिए भाई, ऐसे मत कीजिए। देखिए, हमारे दर्शकों का समय खराब होता है। आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं जाएगी, आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं जा रही। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। सर, आप ब्रेक के बाद अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एक ब्रेक में ले रही हूँ, लेकिन शुचिता की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी क्या आज भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है? सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं और जवाब आम आदमी पार्टी को देने हैं। एक ब्रेक के बाद